डकारे मार रहे हो, मुंह पे ऐसे बढ़िया पोंछ रहे हो, क्या खाया है, वाह। तो यहाँ पराठे वाली गली में काहे को आए हो? तो क्या उत्तर है? करुणा कर्तव्य। करुणा कर्तव्य में कर्तव्य रहता है, यद्यपि आप नहीं रहते। कुछ करने को है, हालांकि अपने लिए करने को कुछ भी नहीं। करने को बहुत कुछ है, पर अपने लिए करने को कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हो? उत्तर क्या है? जगत के प्रति करुणा है। और जो कामना से वशीभूत होकर निकलता है जगत में कुछ करने को, उसके पास जगत के लिए क्या होती है? हिंसा। वो निकला है कि जगत को नोच खसोट ले। कोई छोटा मिल गया तो उसको दबच दिया, दबा दिया, और कोई बड़ा मिल गया तो उसको नमस्कार कर लिया। छोटे का शिकार और बड़े की चापलूसी, यही तो आम आदमी की जिंदगी है ना। इसी को तो हम पॉलिसी बोलते हैं। सक्सेस गारंटीड, सफलता निश्चित मिलेगी। इसी को नीति बनाइए जीवन की। क्या? जो कमजोर मिले उसको दबाते चलो, और जो बड़ा मिले, मजबूत मिले, बलवान धनवान मिले, उसके चाटुकार बन जाओ। ये तब होता है जब आप द्वैत दर्शन से शुरू करते हैं, जब आप वही बच्चा रह जाते हैं जिसने पैदा होते ही चीख मारी थी, बड़े ही नहीं हुए। गुब्बारा फूल गया बस, इतना बड़ा लगता है ना, ऐसे इतना सा गुब्बारा, अब फूल कितना बड़ा हो जाता है। ज्यादातर लोग हम में से बस फूलते हैं, कभी बड़े नहीं होते। उम्र बढ़ती है, परिपक्वता नहीं आती। गुब्बारा इतना सा है, गुब्बारा, बीज गुब्बारा, फिर उसमें क्या करा, पूरा फुला दिया, फिर उसको ऊपर टांग दिया। अब या तो उसकी अकाल मृत्यु होगी, कोई आकर नालायक उसमें सुई डाल देगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं तो टंगा भी रह गया तो देखा है गुब्बारे जो 15-20 दिन टंगे होते हैं कैसे हो जाते हैं जैसे हमारी शक्ल हो जाती है जब हम 60-70 के हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उनमें, ऐसे लटके हुए गुब्बारे देखें, महीने भर पुराने लटके हुए गुब्बारे वहाँ पर। इससे अच्छा लगता है इन्हें फोड़ ही दिया होता, ज़्यादा बेहतर रहता। वो अपनी हालत पे मरसिया पड़ रहा है अपना, ऐसे लटका हुआ है। क्या है, क्या हो गया इसको? वे मक्खियाँ आके बैठा करती हैं उन पे। कमज़ोरों बीमारों का और क्या हाल होता है, बुढ़ा जाएंगे मक्खियाँ बैठ रही हैं। बड़ा नहीं हुआ था, बस फूला था। यही हमारा जीवन रहता है, बड़े नहीं होते। हम वही बच्चे रह जाते हैं जिसने शुरुआत ही करी थी द्वैत से, मैं हूं और जगत है। और जगत में क्या क्या है? जगत में एक तो है खतरनाक मामा, लंबी दाढ़ी वाला, उसको देखते ही मैं चड्ढी गीली कर देता हूं, वो घर में ही रहता है। और एक है मेरी नाजुक सलोनी सी माँ, वो पूरा ख्याल रखती है, कपड़े बदल देती है, तेल वेल से मालिश कर देती है, दूध पिला देती है, कोई समस्या हो वो एक बढ़िया वाली है। तो जगत के दो अर्थ है मेरे लिए। मामा माने भय, भय कुछ छिनेगा, इसकी इतनी तो भारी आवाज है, इतना बड़ा मुंह है, खतरनाक सा लगता है, गंधाता है, और कई बार अपनी लंबी दाढ़ी लेके आता है और मुझे ऐसे ऐसे मेरे पेट में कर देता है और मेरी जान निकल जाती है। अब वो ये सब बातें भाषा में नहीं बोल सकता, लेकिन भीतर उसके भाव यही उठता है, दूर हट, तुम कमरे में घुस रहे हो, तुमको देख रहा है, बोल नहीं रहा दूर हट, पर उसका भाव पढ़ो, यही है। तो जगत के दो अर्थ हैं, एक मामा वाला अर्थ, कोई ऐसा जिससे खतरा है, भय है, और दूसरा माँ वाला अर्थ, कोई ऐसा जिसकी कामना है, तो उस बगल में ही बैठी रहा कर, मेरे हिला ना कर। तो बड़ा बुरा लगता है, रो के बुलाना पड़ता है, इधर उधर हो जाती है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, यही रहे, बढ़िया चीज़ है, मेरे साथ होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मामा भी आ गया तो ये संभालेगी। तो एक क्या है, खोने का डर, दूसरा क्या है, पाने का लोभ। जगत के यही दो अर्थ होते हैं, भय और लोभ, भय और लोभ। और यही जो भय और लोभ है, बहुत अच्छे से आज समझिएगा, बहुत विशेष सत्र है। यही भय और लोभ हमारे
कर्तव्य बन जाते हैं। अपने सब कर्तव्यों को ध्यान से देखिएगा, उनमें आपको भय और लोभ ही दिखाई देंगे। भय और लोभ, और भय और लोभ के लिए आपको एक साझा शब्द अगर देना हो तो क्या होता है? अ अ अ अज्ञान। अज्ञान। स्वयं को नहीं जानता, तभी तो जीव और जगत को पृथक समझता हूं ना। पार्थक्य की हमने शर्त क्या बोली थी? दो को आप अलग तभी बोल सकते हो जब एक के न होने पर भी दूसरा रहे। और ये बात बड़ी प्राकृतिक लगती है कि मेरे न होने पर भी, मुझसे पहले भी संसार तो था ही ना, घर तो मेरा मुझसे पहले भी था, और तस्वीरें हैं, मैं पैदा हुआ उससे पहले ये माँ थे, ये बाप थे, एक बड़ी बहन थी, ये देखो उनकी फ़ोटो। तो ऐसा थोड़ी कि मैं पैदा हुआ हूँ तभी जगत आया, ये फ़ोटो है, यही फ़ोटो देखो, अभी मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, ये माँ है, ये बाप है, और ये बहन है मेरी बड़ी, वो उधर वो कोने में वो नालायक मामा भी है। तो ये सब मेरा पैदा होने से पहले भी थे, ठीक। और फिर एक पुरानी तस्वीर मिली, उसमें एक पुरानी दादी थी, भी देखो भी इस तस्वीर में दादी थी, फिर दादी नहीं रही, उसके बाद भी जगत तो है ही ना। तो ऐसा थोड़ी कि दादी चली गई तो जगत चला गया। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत इंट्यूटिव चीज होती है, ऐसा लगता है जैसे सच ही है। हमारा मन करता है इसको बोल दे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण है, इंद्रिय प्रमाण है, दिख तो रहा है, कैसे इसको गलत मान ले? नहीं गलत माना जाता, इसीलिए पूरे विश्व में सब दर्शन द्वैतात्मक ही रहे हैं। और दर्शन ने अब जाकर के इस बात को समझा है कि दर्शन की शुरुआत में ही भूल हो जाया करती थी। हम मान लेते थे एक हम है, एक दुनिया है, चलो सच्चाई का पता करते हैं। जब शुरुआत ही मान्यता से हो रही हो तो सत्य की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं रह जाती। तो भारत का ये विशेष योगदान, योगदान छोटा शब्द है, वरदान रहा है पूरे विश्व को कि भारत ने अद्वैत दिया। अद्वैत सोचने की चीज़ ही नहीं है, आप कितना विचार कर लो आपके खोपड़े में नहीं आएगी। सोच सोच के अद्वैत तक आदमी पहुंचते ही नहीं है। उसके लिए बहुत विशेष ध्यान, उसके लिए बड़ी विशिष्ट निष्ठा चाहिए, तब जा कर के अद्वैत सूझता है। नहीं तो सारा जो हमारा ज्ञान है ना, वो इंद्रियों से हम तक आता है, और इंद्रियां कभी ये थोड़ी बोलेंगी कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही झूठ है। तो अद्वैत बहुत अनूठा होता है, न्यारा होता है, काउंटर इंट्यूटिव होता है। कभी ये सोचता ही नहीं कि इंद्रियां जो दिखा रही हैं वो इंद्रियों के ही भीतर से उठता हुआ धोखा है। ऐसा लगता है एक सत्य तो वो रहा दीवार, और एक सत्य ये रहा मैं, एक सत्य वो रहा जगत, और दूसरा सत्य ये रहा जीव। भारत में ऋषियों ने, विचारकों ने इसी बात को संत कबीर कहते हैं, भाई रे दुई जगदीश कहां से आया। भाई रे दुई जगदीश कहां से? सत्य तो दो नहीं हो सकते, क्योंकि सत्य की पहचान क्या है? अनंतता। अनंतता माने कोई सीमा नहीं होगी। और अगर दो सत्य हैं कि जीव भी सत्य है और जगत भी सत्य है, तो दो अनंत तो हो नहीं सकते ना। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अनंत माने असीम, असीम माने जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। और अगर दो सत्य हैं तो दोनों की एक सीमा बनेगी। भाई एक खत्म होगा तभी तो दूसरा शुरू होगा ना। तो वहीं पे बात फंसी, उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ये द्वैत वाले सिद्धांत में, इस मॉडल में ही कुछ गड़बड़ है। दो नहीं हो सकते, होगा तो एक ही होगा। अब वो एक कैसे होगा, तो उस पर और सोचा, विचारा, देखा, ध्यान किया, तो उसमें से फिर उठता है अद्वैत। द्वैत रहेगा तो कामना कर्तव्य रखना ही रखना पड़ेगा, बच नहीं सकते। और किसने कहा है कि द्वैत रखो? किसने कहा है कि वही जो छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था वही बने रह जाओ जीवन भर? और अद्वैत रहेगा तभी करुणा कर्तव्य आता है। करुणा कर्तव्य में क्या होता है? करुणा कर्तव्य कहता है देखो जगत से तो मुझे कुछ मिल नहीं सकता। श्री कृष्ण यहाँ जो कह रहे हैं वो अद्वैत की उच्चतम अभिव्यक्ति है। दुनिया से पार्थ मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया मुझसे अभिन्न है। जो मैं ही हूं उसको खाकर मेरा पेट क्या भरेगा? कि भरेगा? भरेगा? ब्रेड बनाई, ब्रेड बनाई, अपने हिस्से में एक ही आई, चाट जाके आचार्य जी को खिलाई। अपने हिस्से में कुल
एक आई। अब जब एक आई तो भूख ने ली अंगड़ाई, कह रहे एक और चाहिए, एक और चाहिए। तो फिर बड़ी जुगत लगाई। क्या जुगत लगाई? आईने के सामने खड़ी हो आई। आईने के सामने खड़ी हो आई तो एक ब्रेड रे दुई बनाई। अब कितनी हो गई? 2। तो पेट के आप दूना भरेगा भाई, पेट के आप दूना भरेगा भाई। ये द्वैत की मूर्खता है। तुम अपनी ही आकृति से, प्रतिबिंब से, छाया से अपना पेट भरना चाहते हो। तुम्हारे हाथ में ब्रेड का एक टुकड़ा है, आईने में देखने पे लगता है 2। तुम कहते हो बढ़िया हो गया, मामला दूना हो गया, अब पेट भर जाएगा। पेट भरेगा क्या? पेट नहीं भरेगा। कृष्ण वही कह रहे हैं, इस जगत से बेटा किसी का पेट नहीं भरता, क्योंकि ये जगत तुम्हारी ही छाया है। इसीलिए मेरे पास नहीं है कुछ भी पाने को अनवाप्तम, और नहीं मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी मैं कामना कर सकूं। अवाप्त व्यम, वो जो दूसरी ब्रेड है वो वही है जो मेरे हाथ में है, ठीक उतनी बड़ी है जितनी मेरे हाथ में। हाँ, एक अंतर होता है। आपके घरों में जो होते हैं उन्हें भौतिकी की भाषा में कहते हैं सिंपल मिरर। सिंपल मिरर में यही होता है कि आपके हाथ में जितना उतना ही सामने दिखाई देता है। जगत सिंपल मिरर नहीं है, जगत लेंस है, जगत खुफिया मिरर है। ये जो आपके रियर व्यू मिरर होते हैं, कौन से होते हैं? उसमें क्यों नीचे लिखना पड़ता है कि वो यमराज जितना दूर दिख रहा है उतनी दूर है नहीं, पास है। थिंग्स इन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर नियरर देन दे अपीयर, है ना? वैसे ही होता है। तो आपके हाथ में छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा है और जगत जो है वो है कन्वेक्स। तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा? वो कितना बड़ा? इतना बड़ा। तो तुरंत आपके भीतर भावना क्या आएगी? मैं तो हूं इत्तू, और जो सामने है वो इतना, वो इतना बड़ा है ना? मेरे पास तो 10 ग्राम ब्रेड है और जगत में 10 किलो ब्रेड है। यही रहता है ना। मेरे पास 10 रुपया है और दुनिया में 10 करोड़ है। मेरे पास 1 रुपया है, बैंक में 1 अरब रुपया है। वो कुछ नहीं है, वो मैग्नीफाइंग मिरर है। बस जो आपके पास था आपको वही दिख रहा है, बस बड़ा होके दिख रहा है। ये बात पहचानना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण जैसा ही कोई पहचान सकता है। जब पहचान लेते हो तो बोलते हो पार्थ, वो मेरा ही 1 रुपया है जो जगत में मुझे 1 अरब होकर के दिख रहा है। जगत के पास 1 अरब है ही नहीं, जगत के पास उतना ही जितना मेरे पास है। कुछ नहीं है जगत के पास जो मेरे पास ना हो। उसको पा भी लूं, 3 गुणों का मैं बना और 3 गुणों का ही ये जगत, और तलाश है मुझे चौथे की। 3 मेरे पास है, 3 जगत के पास भी है। हाँ, मात्रा का, संख्या का अंतर हो सकता है। जो 3 मेरे पास हैं वो मेरे पास 1-1 किलो हो सकते हैं और जगत के पास वो 1-1 कुंटल हो सकते हैं। पर एक बात बताओ भैया, तुम चाह तो चौथे को रहे हो ना। वो 3 तुम्हें बहुत सारे भी मिल गए तो तुम्हारा पेट थोड़ा ही भरेगा कि भरेगा? ये जो ब्रेड लेकर के गई थी वो रूखी थी, उसमें कुछ नहीं लगा हुआ था, ना उसमें तेल लगा हुआ था, ना उसमें जैम लगा हुआ था। बहुत बड़ी ब्रेड दिखाई दी आईने में, पर वो ब्रेड भी, बोलो, रूखी है। बड़ी है पर तुम्हें तलाश बड़ी ब्रेड की नहीं है, तुम्हें तलाश कुछ उसमें लग जाए, थोड़ा मुलायम हो जाए। और अगर वो तुम्हारी ब्रेड में नहीं है तो वो, जल्दी बोलो, वो जगत में भी नहीं होगा। जो तुम्हारे पास नहीं हो तुम्हें जगत में भी ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास प्रेम नहीं है तुम्हें जगत में प्रेम मिल जाएगा क्या? तुम्हारे पास चैन नहीं है तुम्हें जगत में चैन मिल जाएगा क्या? लोग यही सोचते हैं
कहते कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। प्यार उसको ही मिलता है जिसके पास प्यार होता है। आईने में तुम्हारी ब्रेड में जैम तभी लगा होगा जब तुम्हारे हाथ की ब्रेड में जैम लगा होगा, नहीं तो आईने की ब्रेड बड़ी तो बहुत हो सकती है, उसका मैग्निफिकेशन हो सकता है, उसके आकार का संवर्धीकरण हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी ब्रेड में जैम नहीं है तो आईने की ब्रेड में भी जैम नहीं हो सकता। बड़ी हो जाएगी लेकिन मीठी नहीं हो पाएगी। तो प्रेम भी उन्हीं को मिलता है, क्या बस प्रेम होता है। भरोसा उन्हीं को मिलता है जिनमें भरोसा कर पाने की काबिलियत होती है। तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हें लगता है लोग तुम पे भरोसा करेंगे। चैन उन्हीं को मिलता है जो चैन दे सकते हैं, और चैन दे वही सकते हैं जिनके पास चैन होता है। जिसके पास होता है उसे और मिलता है, जिसके पास नहीं होता उसको कुछ नहीं मिलता है। तो जो आपको ना मिल रहा हो, जान लीजिए आपको इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके पास है नहीं। ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं, क्या हो गया इनको? अरे हमारे पास होता ही तो हम तलाशते क्यों? तुम्हारे पास नहीं है इसीलिए क्योंकि तुम तलाश रहे हो। तुम तलाश के सोच रहे हो बाहर मिलेगा, बाहर नहीं होता है, पहले अपने पास होता है फिर बाहर दिखाई देता है। जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है वो बाहर तुम्हें कहीं नहीं दिख सकती। तो पार्थ, बाहर से पाने को मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो जगत के प्रति मैं कोई कामना रखता नहीं, कुछ नहीं करता। लेकिन आप इतना कुछ करते रहते हो, आप लगातार कर्म में रत रहते हो, क्यों करते हो? उसे करुणा कहते हैं पार्थ। उसको तुम दो तरीके से समझ सकते हो। एक तरीका समझने का यह है कि मैं इतना आनंदित हूं कि मैं कुछ कुछ करता रहता हूं, मैं इतना मगन हूं कि मैं नाचता रहता हूं, मैं अपने आप में इतना प्रसन्न हूं कि मैं नाचता रहता हूं। ऐसे समझ सकते हो। या ये कह सकते हो कि इसको देखता हूं ये जितने सब घूम रहे हैं,